कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार कत्ल गारत के खिलाफ अब कश्मीर और कश्मीरियत भी खड़ी हो गई है। 8 नवंबर को श्रीनगर में एक बेगुनाह कश्मीरी इब्राहिम की आतंकियों ने हत्या कर दी, लेकिन इब्राहिम के जनाजे में सैकड़ों कश्मीरियों ने शामिल होकर ये संदेश दे दिया कि आतंक और दहशत से अब कश्मीर नहीं डरेगा। कैसे आतंक को कश्मीर ने दिया जवाब, कश्मीर से न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद की ये रिपोर्ट देखिए। इब्राहिम अहमद के बेरहमी से कत्ल पर उनके परिवार के आंसू छलक पड़े थे। इब्राहिम की अम्मी बेसुध पड़ी थी और बेवा हो चुकी उनकी पत्नी चीख चीख कर एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर इब्राहिम का क्या कसूर था जो उनकी जिंदगी को आतंक की गोली ने खत्म कर दिया। परिवार का कलेजा दर्द चीर रहा था, लेकिन इब्राहिम को जानने वाले और जो इब्राहिम को जानते भी नहीं थे, उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था और दहशत को ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इब्राहिम के जनाजे से इब्राहिम के जनाजे में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर बता दिया कि वो टारगेटेड किलिंग्स वाले टेरर से डरेंगे नहीं, बल्कि उसके सामने डटकर खड़े रहेंगे। तो दूसरी ओर श्रीनगर की पहचान लाल चौक पर इब्राहिम की याद में हिम्मत की लौ जलाई गई, इस पैगाम के साथ कि गोली के धमाके कश्मीर की अमन पसंद आवाजों को खामोश नहीं कर सकते। घाटी में बढ़ती मिलिटेंसी की घटनाओं को रोकने के लिए और खासकर टारगेटेड किलिंग्स पे अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एडिशनल पैरामिलिट्री की कंपनीज श्रीनगर की तरफ रवाना की हैं। उसमें से 5 कंपनियां पहले ही कश्मीर आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में कई और कंपनीज के यहां आने की जो है उम्मीद है। कोशिश यही है कि टारगेटेड किलिंग्स को रोका जाए और किसी तरह जो है सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत की जाए कि ऐसे अटैक ना हो। एक तरफ आवाम का गुस्सा है तो दूसरी ओर जवानों ने भी टारगेटेड किलिंग्स की दहशत को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर चेकिंग का दौर जारी है, हर संदिग्ध को रोककर उसकी जांच की जा रही है। दूसरी ओर पैरामिलिट्री की 5 अतिरिक्त कंपनियां भी घाटी में भेजे जाने की खबर है। यानी टारगेट किलिंग्स को रोकने के लिए हर मोर्चा तैयार किया जा रहा है। ये सुरक्षा चक्र इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि घाटी में अब गैर मुस्लिमों के बीच आतंकियों का डर बढ़ रहा है। न्यूज नेशन को मिली खबरों के मुताबिक श्रीनगर में गैर मुस्लिम कारोबारियों ने अपनी दुकानों से बोर्ड हटवा लिए हैं ताकि ये पता न चल सके कि दुकान किसी मुस्लिम की है या फिर कश्मीरी पंडित की। फौज और जवान अपनी ड्यूटी पर डटे हैं, लेकिन जिस तरह अब आम कश्मीरी आतंक के खिलाफ खड़ा हो चुका है, वो बताता है कि जिस तरह हिजबुल और लश्कर का खौफ राख हुआ था, ठीक उसी तरह टारगेटेड किलिंग्स की दहशत भी अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाई। टीम न्यूज नेशन।